नहीं, छपरा तो बगल में नहीं, पटना पास है। इसलिए साथियों, विकास का रास्ता खोला हम लोगों ने, ये सड़कें बना करके, मेडिकल कॉलेज बना करके। मुझे याद है आप लोग मंत्री थे, सरकार थी, नेताजी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया था, पीजीआई के बराबर दिया था, और इसलिए दिया था कि आजमगढ़ के लोगों का इलाज यहीं पर हो जाए, फ्री हो, सस्ता हो जाए, आजमगढ़ की जनता को बाहर न जाना पड़े, बनारस न जाना पड़े, प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े, क्योंकि गरीब परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो उसी समय उस पर आर्थिक संकट आ जाता है, इलाज महंगा है, दवाई महंगी है, जिसके कारण हमारे गरीबों के कई बार खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है, उधारी में जीवन कटता है। इसलिए हम आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस काम को नेताजी ने किया, मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर भी बनाया, हम लोगों को कितना भी बजट देना पड़ेगा तो उस मेडिकल कॉलेज को देश के और उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में गिना जाएगा। न केवल इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से हमारे आपके आरक्षण को छीन रही है, नौकरी को छीन रही है। एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं, आउटसोर्स वाली व्यवस्था। ये आउटसोर्स में आरक्षण नहीं है, इसलिए तमाम लोग जानते होंगे, हमारे साथी जानते होंगे, जिस समय घोषणा पत्र हम लोगों का बना था, उस घोषणा पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है, उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स व्यवस्था हमें पक्की नौकरी नहीं देता, हमारे भविष्य को नहीं बनाता है। इसमें कई बार लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे काम करने वाले लोगों को, इसलिए आउटसोर्स की व्यवस्था को खत्म करके हम लोग पूरी सरकारी नौकरी का फेज बाई इंतजाम करेंगे, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को, पीड़ित परिवारों को आरक्षण मिले और पक्की नौकरी मिलने का भी काम हो। न केवल आउटसोर्स, बल्कि हमारे साथ बैठे हैं राजीव राय जी, जो सांसद, जो पूरे हमारी पार्टी की तरफ से जो फॉरेन डेलीगेशन गया था, पहलगांव के बाद, जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद जो डेलीगेशन गया था दुनिया में, हमारे राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से सदस्य बन करके गए थे। कई देशों में होकर के आए हैं वो, वहाँ के जो सबसे मुख्य लीडर्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बराबर के लोगों से बातचीत करके आए, भारत का पक्ष रख करके आए हैं। लेकिन एक बात हम लोग महसूस करते हैं कि हमारी सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाएगी और पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि सीमा पर सुरक्षा होना, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा लड़ाई करने का तरीका बदल गया। यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं, खड़े लोग हैं, वो जानते होंगे कि लड़ाई जो हो रही है वो अलग तरह से हो रही है, उसमें बदलाव हो गया है, नई नई चीजें आ गई हैं। हमारे बीजेपी के लोग तो ड्रोन दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बनेंगी, लेकिन दुनिया में जो ताकतवर देश हैं उन्होंने अपनी फौज को ड्रोन के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। ये हमें आपको ड्रोन दीदी बना रहे हैं, खेतों को नपा रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी लोग आएंगे तो अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अग्नि व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी, जिससे हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी मिलेगी। न केवल ये, बल्कि ये जो सड़क बनी है, अभी हमारे किसानों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी हमारे गाजीपुर के किसान भाई होंगे जो सब्जियां पैदा करते हैं, बड़े पैमाने पर गोभी पैदा होती है और बहुत फसलें सब्जियां पैदा कर लेते हैं, उन्हें बाजार पहुंचने में समय लगता है। आजमगढ़ के भी किसानों को मंडी की सुविधा वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए।
हम आपको भरोसा दिलाते हैं एक्सप्रेस वे तो बन गया है, इसके अगले चरण का विकास हम लोग आने वाले समय में जब सरकार बनेगी 2027 में सबसे प्राथमिकता में हमारा किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की प्राथमिकता से विकास करने का काम करेंगे। ये तो आय दोगुनी कर रहे थे, ये किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे। हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्हें नकली बोरी मिल गई, खाद नकली मिल गई। कुछ दिनों में तो नकली खाद में प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। बोरी की चोरी तो पहले ही चल रही थी, लेकिन बताओ महंगाई बढ़ते बढ़ते हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बर्बाद हो गए। जहां खेत और खेती करने के हमारे लगातार जमीन कम होती चली जा रही है, वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे गरीब और किसानों के सामने संकट आ रहा है। इन्होंने जो अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, जो आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया है, ये रास्ता वो है जो हमें खुशहाली की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। ये चीन पर निर्भर हो गए हैं। ये जितना सामान है सब चीन से आ रहा है। लोग जो कहते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा विदेशी बना दिया। जो लोग कहते थे स्वदेशी अपनाएंगे, उन्हीं ने हमें और आपको विदेशी सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। विदेशी सामान आ रहा है बाजार में, और अब तो ये भी हो रहा है कि गांव-गांव में लोग बैठे हैं, मोबाइल से ही ऑर्डर कर देते हैं कौन सा सामान चाहिए। कभी कभी 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में उन्हें सामान मिल जाता है। बताओ ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही हैं? और उसका परिणाम ये है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो दिख रहे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर, आपके ऊपर कर्ज दोगुना हो गया है देश का। अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर हम देखें तो बताओ कर्ज दुगना हो गया, आय बढ़ी नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, लेकिन कर्ज बढ़ा दिया इस सरकार ने। और जब कर्ज बढ़ता है तो याद रखना, हमारी आर्थिक नीतियों को भी वही देश अपने हिसाब से बनवाते हैं जो देश हमें कर्ज दिया करते हैं। इसीलिए हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से कमजोर होता जा रहा है। आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई और जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, जो विकास का रास्ता समाजवादियों ने अपनाया, यही खुशहाली का रास्ता है, यही विकास का रास्ता है, यही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए रास्ता खोलता है, यही पीडीए की एकता को और मजबूत करेगा। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि जो समाजवादी आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, लोहिया जी ने दिया, नेताजी ने दिया, और हम सब लोग उस आंदोलन के साथ चल रहे हैं। मंच वाले तो चल ही रहे हैं, आप सब लोग चल रहे हो। हमें पूरा भरोसा है कि 27 में भी इसी तरह का परिणाम आजमगढ़ से आएगा कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी।